मैं हूं जुगेश यादव और आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं अपनी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो वीडियो है वो मैं पोस्ट कर चुका हूं, जिसमें मैंने फुल तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन किए हैं। एंड उससे पहले जो मेरी वीडियो थी वो पास्ट फ्यूचर की एंड पास्ट इंडेफिनिट, ये मैंने दोनों अच्छी तरीके से विद एग्जांपल्स एंड स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे हैं। तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले तो हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है वो पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है जो काम हम कर रहे थे, कर रहा था, कर रहे थे, एंड जो मतलब हो चुका, मतलब अभी नहीं, जो रहा था थोड़ी देर पहले, रहा था, रहे थे, रहे होंगे, रहे थे, सॉरी होंगे नहीं, वो फ्यूचर वो हो जाएगा। तो ये क्या हमारा, ये कहलाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी मैं जो कुछ टेंस एंड स्ट्रक्चर वो अभी राइट कर दे रहा हूँ, तो जैसे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैं ओके फ्रेंड। देन ये गैस, इसका जो मैंने इसको जो कुछ टेंसेस है वो मैंने उतार दी, राइट कर दी है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी मैंने इसके साथ लिख दिया है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। ये स्ट्रक्चर जो होता है वो एक फॉर्मूले की तरह होता है, इसे हमें रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम टेंस करेंगे, अगर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम ये इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके माध्यम से पूरा टेंस जिसके ऊपर बना होता है। अगर हम कहें तो एक लीडर पूरे टेंस का। एंड बाज बार क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। बाज अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम बाज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम बर लगाएंगे। एंड मैन वर्ब में आईएनजी, वही सिंपल जो प्रेजेंट में थी, एंड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये ओडब्ल्यू क्या है, अदर वर्ड। तो इसका पहला है, वह एक लड़का, सॉरी वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो वह की क्या आएगी, ही वॉज, पढ़ रहा की क्या है, रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग अ बुक। ओके फ्रेंड। एंड इसका सेकंड है, तुम अपने घर जा रहे थे। तो यू क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा हमारा, वर। यू वर, यू वर, यू वर गोइंग योर, तुम अपने घर, हाउस, गोइंग योर हाउस। एंड ये अब, सॉरी हाँ, ये तो मैंने, आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ना, ये कई कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। वो क्या करते हैं, योर की जगह ना हिज लगा देते हैं बहुत सारी जगह। यू वर गोइंग हिज हाउस, बट इसमें हिज नहीं आ, इसकी ये जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है ना, इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए रखना पड़ता है। क्यों, अगर यहाँ पर होता ही तो हम यहाँ पर हिज लेते, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होना पड़ता। अगर यहाँ पर यू है, यू का जो सेकंड है मतलब योर, तो वो इसका क्या है, योर, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लेना पड़ता है यहाँ पे, योर। एंड इसका लास्ट है, शीला खेल रही थी। तो क्या होगा, शीला, शीला वॉज, शीला क्या है, सिंगुलर है, शीला वॉज प्लेइंग। तो गाइस ये तो थे इसके इंडेफिनिट, मतलब जस्ट लाइक इंडेफिनिट। अब मैं जो इसके जो है वो नेगेटिव एंड फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, वो भी मैं आज इसी वीडियो में करा दूंगा। तो इनके लिए रफ करके वो कुछ मैं राइट कर दे रहा हूँ। ओके, देन ये गाइस जो है वो इसके नेगेटिव है। नेगेटिव के मैंने ज्यादा ये तीन इसलिए नहीं करे हैं क्योंकि ये जो है वो इजी है, तो इसके थ्रू इसके समझ में आ जाएगा। मैं दो के थ्रू आपको 100% एक्सप्लेन करूंगा, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसका सेम है बिल्कुल इसकी तरह, बस इसमें क्या है, नोट लगना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट एंड प्लस मैन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे हम, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो इसका क्या होगा, यू, तुम का यू, एंड यू क्या है, ये प्लूरल है, तो यू वर, फिर क्या आएगा हमारा नेगेटिव, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। गो फ्रेंड। एंड इसका लास्ट है, वह सो नहीं रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग। एंड गैस कुछ बच्चों को क्या है, कंफ्यूजन रहता है कि सब्जेक्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। मैं अपनी जो इससे पहली वाली वीडियो है उनमें मैं हर किसी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि
हर किसी को कंफ्यूजन रहता है, तो आपको बता दूं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो मुखिया होता है, तुम, जिसके ऊपर पूरा टेंस बना हुआ है, ये क्या है, इसका मुखिया है, तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है। एंड हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिसके अकॉर्डिंग से पहचाना जाता है टेंस। अगर बाज बर लगा हुआ है तो इसका मतलब किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। अगर बिल लगा हुआ है, बिल या सेल, तो किसका है, फ्यूचर का है। तो ये इससे इसकी एक पहचान पड़ती है इसके थ्रू। एंड तो अब इसमें क्या है, बाज बर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव है इसलिए। और हेल्पिंग वर्ब सॉरी मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब क्या है हमारी, गो, गोइंग में आईएनजी जोड़ दी गई है। एंड स्कूल, स्कूल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो है जिसके मतलब जिसके बारे में बात की जा रही हो। ये वो है जो मुखिया है, लेकिन किसके, ये स्कूल जा रहा था, मतलब नहीं जा रहा था, कहाँ नहीं जा रहा था, स्कूल नहीं जा रहा था। तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक गाइस ये इसके नेगेटिव थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसके जो कुछ इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, वो मैं दोनों राइट कर दे रहा हूँ। ओके, देन ये गाइस मैंने इसके जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव दोनों के स्ट्रक्चर मैंने राइट कर दिए हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो मैन क्या है, बाज एंड बर, ये क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब है। एंड हेल्पिंग वर्ब इसके सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है, हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो क्या, कब, क्यों, कैसे, तो अगर वो शुरू में आता है, जैसे इस तरीके से अगर वो शुरू में आता है तो वो हम क्या लगाएंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जो कब, कहाँ, कौन, कैसे, अगर ये बीच में आता है तो हम क्या करेंगे, इसकी ही जो मीनिंग है, जैसे कब की क्या है, वैन, तो वो हम क्या लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे। ये होता है हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो अब हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के हमारे जो कुछ रूल है वो देखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाज एंड बर। और राम क्या है हमारा, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने बताया था क्या आएगा, एक बाज आएगा। तो बाज राम, क्या राम खाना खा रहा था, वॉज राम, वॉज राम ईटिंग द फूड। ओके फ्रेंड, एंड इसका सेकंड है, क्या रानी नाच रही थी, तो क्या होगा, इसका क्या होगा, रानी, क्या वॉट सॉरी वाज रानी डांसिंग। एंड गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हमने टेंस कर लिया तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, टेंस क्या होता है हमारा पूरा का पूरा गलत हो जाता है, भला से वो पूरा ही क्यों सही ना हो, सही हो। अब इसका जो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव देख लीजिए, राम क्यों नहीं सो रहा था, तो इसकी क्या होगी, क्यों शुरू में आ गया हमारा, तो हम इसकी जो है वो मीनिंग लगाएंगे। तो मीनिंग क्या होती है, क्योंकि वाई, राम क्या है हमारा सिंगुलर, वाई वॉज राम। अब नॉट, अगर ये जरूरी नहीं है कि इसके मैंने जो स्ट्रक्चर लिख दिया है तो नोट आएगा ही, अगर नोट आता है तो, अगर नोट आता है तो, वरना नोट नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे हम और फिर आगे का काम करेंगे। तो वाई वाज राम नॉट स्लीपिंग। ओके फ्रेंड, एंड इसका जो सेकंड लास्ट है, इसका लास्ट क्या है, तुम कहां से आ रहे थे, तो कहां की क्या लगेगी, वेयर, और तुम क्या है हमारा एक प्लूरल है, तो वेयर वर यू कमिंग। अगर यहाँ पे होता तुम कल कहाँ से आ रहे थे, तो कुछ नहीं, वेयर वर यू कमिंग यस्टरडे, तो हम ये लगा देते। अब देखते हैं कि हमारा इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब जो जिन बच्चों के समझ में नहीं आता है मैं उनके लिए एक बार फिर बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो मुखिया, जिसमें ये है हमारा सब्जेक्ट तुम। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड हमारा वेयर है। एंड हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज या वर होती है, लेकिन इसमें वर लगी है क्योंकि हमारा जो तुम है वो प्लूरल है। एंड
कमिंग क्या है हमारी, कमिंग जो है वो कम होती है, आपने जब देखी होगी कम मीन्स आना। तो लेकिन इसकी क्या है, हमारी आईएनजी लगा रखी है, हमने लगानी पड़ेगी। तो हमारी ये क्या है, हमारी ये मैन वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, है ही नहीं। इसी इसी तरीके से ये है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गए होंगे ये अच्छी तरीके से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।